स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। क्या हरियाणा की 20 सीटों पर ईवीएम होंगी सील? ईसीआई से कांग्रेस क्या बोली, बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, मौलाना तौकीर रजा का बड़ा ऐलान, बोले नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों से होगा हिसाब, धरना नहीं देश करेंगे जाम। एक और बड़ी अपडेट, फारूक अब्दुल्ला का मोदी पर तीखा हमला, बोले जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री पीएम और उनके कई मंत्री नफरत फैलाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। क्या हरियाणा की 20 सीटों पर ईवीएम होगी सील? ईसीआई से कांग्रेस क्या बोली। दरअसल दोस्तों, हरियाणा चुनाव नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। ईसीआई ने बुधवार को कथित नियमितताओं पर चर्चा के लिए बैठक के लिए पार्टी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मंगलवार को मतगणना में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अपनी हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि हरियाणा में चुनाव परिणाम अप्रत्याशित और चौंकाने वाले हैं और कांग्रेस इन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। इसी को लेकर केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, पवन खेड़ा और अजय माकन सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को चुनाव आयोग कार्यालय पहुंचा। यहां बैठक की और कांग्रेस नेताओं द्वारा कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना की प्रतिक्रिया पर संदेह जताया। बैठक के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि पार्टी ने चुनाव आयोग से उन वोटिंग मशीनों को सील करने की मांग की है जिनके खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। खेड़ा ने कहा है कि हम अगले 48 घंटे में और शिकायतें भेजेंगे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने 20 निर्वाचन क्षेत्रों में कथित अनियमितताओं से संबंधित दस्तावेज जमा किए हैं और उन्हें मीडिया में जारी करने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि 13 और निर्वाचन क्षेत्र हैं जिनके लिए हम चुनाव आयोग को सौंपने के लिए डेटा जुटा रहे हैं। पार्टी अपनी मांगों पर आयोग को जवाब का इंतजार कर रही है। इसी बीच चुनाव आयोग ने बुधवार को कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित एक पत्र में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयानों पर गौर किया। उन्होंने हरियाणा चुनाव के परिणामों को अप्रत्याशित कहा और चुनाव का विश्लेषण करने की बात कही। बता दें कि एनआई के अनुसार चुनाव आयोग के प्रधान सचिव एनटी भूटिया के पत्र में कहा गया है कि मुझे 8 अक्टूबर 2024 को श्री जयराम रमेश सांसद और श्री पवन खेड़ा द्वारा दिए गए व्यापक रूप से रिपोर्ट किए गए बयान का संदर्भ देने का निर्देश दिया गया है, जिसमें हाल ही में संपन्न हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव के संदर्भ में ये दावा किया गया है कि चुनाव परिणाम अस्वीकार्य हैं। पत्र में कहा गया है कि चुनाव आयोग को कांग्रेस के 12 सदस्य आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल से मिलने का अनुरोध मिला है, जिसमें वो सदस्य भी शामिल हैं जिन्होंने बयान दिया था। आयोग ने शाम 6 बजे निर्वाचन सदन में मिलने पर सहमति जताई। बता दें कि मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा था कि हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत जिले से लगातार शिकायत आ रही थी कि यहाँ ईवीएम की बैटरी 99% थी। इन जगहों पर कांग्रेस को हराने वाले नतीजे आए। वहीं जिन मशीनों को नहीं छेड़ा गया और जिनकी बैटरी 60 से 70 थी, वहां हमें जीत मिली। उन्होंने कहा था कि ये तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि हम इन सीटों पर शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग जाएंगे। चलिए अगली खबर, मौलाना तौकीर रजा का बड़ा ऐलान, बोले नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों से होगा हिसाब, धरना नहीं देश करेंगे जाम। दरअसल दोस्तों, यति नरसिंहानंद जैसे लोग पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। ऐसा करने वालों के विरुद्ध कोई धरना या फिर ज्ञापन नहीं होगा। अब दशहरा होने के बाद दिल्ली जाकर घेराव करके प्रदर्शन किया जाएगा। देश की राजधानी में स्थित रामलीला मैदान में जल्द प्रदर्शन किया जाएगा। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के 24वें स्थापना दिवस ईसाइयों की पुलिया के पास स्थित होटल ताज पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने किया है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन बरेली के आसपास के ही नहीं बल्कि पूरे देश के कोने कोने से लोग आएंगे। मौलाना तौकीर ने कहा है कि इस समय देश के लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला आज़ाद घूम रहा है। हमारे नौजवानों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है। गाड़ी वालों को ट्रेन के अंदर पीटने की घटना हो रही है। तौकीर रजा ने कहा है कि देश के वजीर आजम अल्पसंख्यक खास तौर पर समुदाय विशेष के साथ पक्षपात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। यही वजह है कि महापुरुषों की शान में गुस्ताखी करते हैं। ये लोग केवल पब्लिसिटी के लिए ऐसा करते हैं।